मोदी पेपर लीक पर कानून ला रहे हैं तो राहुल गांधी अपनी 3 मांगों के साथ अड़े हैं। मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की बात कही। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान ना करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी के साथ ही बीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कह रहा है कि जब तक कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बैठे रहोगे ना यहाँ पे? हिलोगे तो नहीं? रुकोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। राहुल और सीजेपी अभी भी अड़े हैं तो उधर सरकार के भरोसे के बाद मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हो गए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक की 3 मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार किया है। वांगचुक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया। अब सरकार ने वांगचुक की बाकी बची मांगों को मान लिया है। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अनशन तोड़ने के साथ ही सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को मैसेज दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपील की है कि छात्र अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। सोनम वांगचुक ने छात्रों से अपील की है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन का फायदा ना उठाए। किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters.
So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को सरकार का आधिकारिक लिखित आश्वासन पत्र सौंपा और पढ़कर भी सुनाया। जेपी नड्डा ने कहा, शिक्षा प्रणाली और परीक्षाओं में पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में इस मुद्दे पर पूरी बहस और चर्चा होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है।